हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना, मैं आपको फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं और डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं ये मैं बताऊंगा आपको। ठीक है ना। ये बेटा पार्ट 1 वीडियो है। ये मैंने पार्ट 1 इसलिए बनाई है क्योंकि बेटा देखो, ध्यान रखना, 4 प्रकार के टेम्परेचर को मेजरमेंट किया जाता है। 4 टाइप्स के होते हैं: डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन स्केल और रैंकिन। ठीक है। तो पहले पार्ट में मैं सिर्फ डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात करूंगा, ठीक है ना, कैसे इसको कन्वर्ट किया जाता है। अगले वाले पार्ट में आपको केल्विन और रैंकिन के बारे में बताऊंगा। ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं। तो देखो बेटा, ये 2 फार्मूले हैं। ठीक है। अब एक एक करके अच्छी तरह से आप इसको समझो। आप सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि अगर मान लो डिग्री सेल्सियस दे रखा हो आपको, ठीक है, डिग्री सेल्सियस को, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिग्री सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। चलो एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने लिया 35 डिग्री सेल्सियस, सबसे पहले देखो आप, ठीक है, अगर 35 डिग्री सेल्सियस को मुझे फ़ारेनहाइट बनाना है तो देखो यहाँ पर मैंने 2 फार्मूले भी लिखे हैं, ध्यान रखो। डिग्री सेल्सियस एफ यानी फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमें तो फ़ारेनहाइट बनाना है, तो फ़ारेनहाइट का फार्मूला क्या है, डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस में 32। तो चलो देखो इसको करते हैं ज़रा एक बार। तो डिग्री सेल्सियस हमारा जी 35 इंटू 9/5 और प्लस में 32 लिख देना। अब काटो ज़रा, 5 7 जा 35 हो गया, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 7 9 63 हो गया, और ये हो गया आपका 32। ठीक है। 3 2 5 और 6 3 9। तो ये 95 फ़ारेनहाइट हमारा इस तरह से ये हमारा हो जाता है। क्लियर होगी बात ये। चलो 80 डिग्री सेल्सियस को एक बार इसको भी देख लो अच्छी तरह से। डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट बनाना है, पहले वाला फार्मूला याद रखो, ठीक है, फ़ारेनहाइट का। तो डिग्री सेल्सियस हमारा 80 है, इसको 9/5 से मल्टीप्लाई कर देना और 32 इसमें प्लस कर देना। ठीक है। इसको काटो, 16 पे चला गया, 16 निम्मा 144 प्लस में 32। ठीक है। जोड़ो जरा इसको, 176 फ़ारेनहाइट हमारा आ जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस को किस तरह से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं ये तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी बात। ठीक है ना। अब बेटा फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस यदि हमें बनाना हो, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस यदि मेरे को बनाना हो, मान लो मैंने कहा कि बेटा 158 फ़ारेनहाइट है, ठीक है, और इसको मुझे डिग्री सेल्सियस बनाना है, तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला फार्मूला देख रहे हो, F-32 इंटू में 5/9। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, फ़ारेनहाइट में से 32 को माइनस कर देंगे, ठीक है, और इंटू में 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको घटाओ, 8 में से 2 गया 6, ठीक है, और ये हो गया 12, और इंटू में 5/9। अब ज़रा इसको काटो ज़रा, 9 एकम 9, 9 चौक 36, ठीक है, 14 पंजे 70 डिग्री सेल्सियस हमारा आ गया। फ़ारेनहाइट से किस तरह से हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ध्यान रखना, फ़ारेनहाइट में से 32 को माइनस करना है, और जो माइनस करने पे आएगा उसको 5/9 से मल्टीप्लाई कर देना है। आपको बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। ठीक है। चलो एक बार और देख लो आप, जैसे मैंने कहा 212 फ़ारेनहाइट है, तो इसको हमें डिग्री सेल्सियस में करना है, तो क्या करोगे, 212 में से पहले 32 को माइनस करोगे और उसके बाद 5/9 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। ये हो गया, और ये कितना हुआ, 18, 180 हो गया, इंटू 5/9, काटो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 0, 50 दूनी 100 डिग्री सेल्सियस हमारा आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह से आप डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके आप इसको देख सकते हो। ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे बताना, ठीक है। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो बेटा इसे लाइक करना, कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।